के बेटा ही गरीब के तकदीर को बदल सकता है। जब तक नेता के बेटा इस बिहार में नेता बनते रहेंगे, दावे के साथ कहता हूं कि इस बिहार के एक भी गरीब का निदान नहीं होगा। इस बार गरीब का बेटा ही बदलेगा बिहार का तकदीर। इस बार बिहार में गरीब का बेटा को चुनना चाहिए। मैं तो कहता हूं शिक्षित लोगों से कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनिए। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, अब उनके आने वाली पत्नी उप मुख्यमंत्री बनेगी। भाई क्या यादव समाज में कोई दूसरे लोग नहीं है टैलेंटेड व्यक्ति? उनको आप आगे लाइए। नीतीश कुमार जी के जाति में और दूसरे लोग नहीं है। एक वैज्ञानिक सोच है कि जब राजा 20 साल से अधिक बैठ जाता है तो उसके अंदर अहंकार हो जाता है, और मुख्यमंत्री जी के अंदर अहंकार है। इस बात को आप देख लीजिए। और मुख्यमंत्री जी तो अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब उनका चला, पता नहीं कौन अंदर से टॉर्चर कर रहा है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनके प्रखर वक्ता और यदि बात करें तो सोशल मीडिया पर वायरल प्रवक्ता जो हैं पुरुषोत्तम जी हैं, और लगातार इन दिनों जो है सभी मुद्दों पर समझिए कि बेबाक तरीके से अपने वक्तव्य को रखते हैं। आज नवादा की धरती पर आए हैं, पहले तो स्वागत है। बिल्कुल, आज शहीद चंदन के परिवार से मिलने के लिए आप आए थे। देखिए, हम उस दिन से ही हमारे एक अंदर अनुभूति आया कि जो हमारे जवान शहीद चंदन कुमार शहादत अपने देश के लिए दिए हैं, तो उनको शहादत पे हमें गर्व भी है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमने अपने देश का एक वीर सपूतों को हमने खोया है। और नवादा वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार के बिना मदद के आप लोगों ने जिस प्रकार से उनकी अंतिम विदाई आप लोगों ने जिस प्रकार भव्य तरीके से की, इतना भी अपने लाइफ में आज तक हमने नहीं देखा। इसलिए नवादा तमाम लोगों, नवादा वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और नवादा के लोगों पे हमें गर्व होता है कि आपने राष्ट्रवाद की और अपने जो इस नजरिया को दे हैं, इनसे सरकार को सीखना चाहिए। और हमारे बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अगर फुर्सत मिल गया अल्टी पल्टी सल्टी मारने से, तो नवादा में आए और नवादा के लोगों से सीखे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जात पात से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए। और आप भी कहिए कि आप भी तो जाति पात करते हो, तो मैं जात पात करता हूँ इसलिए करता हूँ कि सरकार ने हमको जात पात करने पर मजबूर किया है। बिल्कुल, यदि हम बात करें तो नवादा के लोगों ने दिखा दिया है कि राष्ट्रवाद मेरा जो है प्रथम है ना। लेकिन सवाल होता है कि आखिर जनता इसलिए वोट देती है, सरकार बनाती है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शोक संवेदना का 2 शब्द नहीं आता है। देखिए, हमारी सरकार को अब हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने से पहले हम इस चीज को हर तहकीकात तक गए हैं, तो सच्चाई यही है। मैं जहानाबाद से ताल्लुक रखता हूं। जहानाबाद ने 1 साल में 20 वीर जवानों को खोया है। लेकिन अगर 20 वीर जवानों की अगर बात करें तो उसमें से कुछ ही जवान शहीद जवानों के श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री गए हैं। उसका कुछ जातियां अलग अलग था। और खास तौर पे जब स्वर्ण जाति के भी जवान शहीद होते हैं, बुरा नहीं लेना, लेकिन जो सच्चाई मैं आपके सामने परफेक्ट तरीके से रख रहा हूं। अगर शहीद चंदन कुमार सिंह की जगह का शहीद चंदन कुमार के पीछे जो नाम का टाइटल अगर अलग तरीके से रहता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का एक भी मंत्री बिहार में पटना में नहीं रहते, वो नवादा में रहते। लेकिन ये दुख है कि आप शहीद जवानों को एक राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ के आप जातवाद से जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल दुख की बात है। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे वीर सैनिकों को आखिर छूट देते क्यों नहीं है भाई? हमारे वीर सैनिकों पे हमें गर्व है। सिर्फ हमारा सैनिक शहीद हो, उसको 20 लाख का मुआवजा मिले, 25 लाख का मुआवजा, इससे नहीं पड़ जाएगा ना। सारी घाटी ढल चुकी है सेना की अंगारों से। सोची कीमत लौटा दिया है वीर सपूतों की माओ को। मैं तुझे 20 लाख रुपए देता हूं उन किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे को। बिल्कुल हिम्मत एक भी बिहार की मंत्री, केंद्र की मंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जो भी है, किसी के माए के लाल इतना पैदा हिम्मत नहीं लिया है कि हमारे वीर सैनिकों से टकरा जाए। लेकिन हमारे वीर सैनिकों को हाथ बांध दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, यदि बात करें तो 2 शब्द और क्या कहें तो मांग तो और फरमाइश तो पूरा करना बड़ी बात है सरकार की। यहाँ तक कि वीर शहीदों की पार्थिव शरीर के लिए उस माता पिता को सड़कों पर आंदोलन, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है भाई? आज आप डाटा खंगाल के देख लीजिए, जो भी सैनिक शहीद हुए हैं वो किसान, मजदूर, गरीब के बेटे हुए हैं। डीएम, एसपी, डीएसपी, विधायक, सांसद, एक भी बेटा सैनिक में नहीं जाता है। और जिस दिन इन लोग का बेटा चल जाएगा ना सैनिक में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई आतंकवादी इतना में दम नहीं है कि हमारे वीर सैनिकों पे गोली चला देगा। लेकिन शहीद होता है गरीब का बेटा, किसान का बेटा। और हमारे सरकार पटना के एसी वाले कमरे से बैठ के ये तय कर देते हैं कि किस जाति में गरीबी है, किस जाति में अमीरी है। आप जमीन पर उतर के देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपको फुर्सत नहीं, दिल्ली जाने का फुर्सत था आपको, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस्तीफा लेने का फुर्सत आपको था, आपको पलटी मारने की फुर्सत था, लेकिन आप नवादा नहीं आ सकते हैं। जब आप इस राज्य के शहीद सैनिकों को सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो देश के लिए समर्पित हो गया, जो देश के लिए अपनी शहादत को दे गया, आप उसके लिए खड़ा नहीं हो सकते, तो आप किस हद के लिए मुख्यमंत्री बने हुए भाई? अरे आपके अंदर नैतिकता, यही है ना, नैतिकता वाले सर्टिफिकेट बांटने वाले मुख्यमंत्री है ना।
कि नैतिकता बचाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति को इस्तीफा। क्या आपकी नैतिकता मर गई? यदि बात करें तो बगल की राज्य, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री 50 लाख की घोषणा पहले तो अरे हमारे बिहार के जब मजदूर मरते हैं ना तो 2 लाख रुपया सरकार देता है, 2 लाख रुपया। अब 500 करोड़ की लागत से जात गिनता है। बताइए, जो इस राज्य को चलाता है, जो इस राज्य को चलाने में हम भूमिका निभाता, किसान, मजदूर, गरीब, उसके बेटे मरते तो 2 लाख और जात गिनने के लिए 500 करोड़। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी की सरकार है। और ये सरकार में जो बैठे मठाधीश है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने बेटे और अपने पुत्र की ही मोह माया है। बाकी गरीब का बेटा, किसान के बेटा मरते जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का अन्नदाता पिटाते हैं, इस देश का हमारी महिला पिटाती है, इस देश के हमारे विधायक, सांसद पिटाते हैं इस राज्य में। तो इस राज्य में जो सरकार चल रहा है, वो हमारे एक भाई अभी जेल से बाहर निकले, मनीष कश्यप, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंस की सरकार चल रहा है। तो ये कंस की सरकार नहीं, ये महिषासुर की सरकार चल रहा है। या कंस की सरकार पार्टी बचाने में लगी हुई है? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पद बचाने में लगे हुए, पार्टी की चिंता नहीं करते। अगर पार्टी की चिंता करते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस्तीफा दे चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे भी दे, अगर कोई अगला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाएगा तो उसके साथ भी जाने को तैयार है। नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार जी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और इनको पार्टी से मतलब होता तो इनकी पार्टी 43 सीट नहीं होता इस बार बिहार में, उनको 143 सीट होता। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। इनको इनके ही एक भतीजा है जो नाम दिए थे पलटू चाचा, लेकिन हम उनको पलटू चाचा नहीं करते, कुर्सी चाचा करते हैं। कुर्सी कुमार है और ये कुर्सी के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। सरकार बदलने की आवश्यकता है क्या? नहीं, सरकार नहीं, हम लोग तो लगता है कि दोनों को हटा देनी चाहिए। तीसरा के कभी राजद तो कभी भाजपा, तो कभी राजद तो कभी भाजपा, तो कभी नीतीश, इतना ही दूर इर्द गिर्द में बिहार की राजनीति घूम रहा है। बात करें तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जो है सभी मुद्दों पर बात करते हैं, प्रखरता से तो रखते हैं। फिर शहीद चंदन सिंह के शहादत पे आप चुप क्यों है भाई? दो शब्द नहीं आया है। नहीं, शहीद चंदन सिंह के शहादत पे आप चुप क्यों है? किस बात के आपको डर है भाई? आप भी आइए, आप तो विपक्ष के नेता है, तो इनको भी डर है कि हमारी सरकार में भी सैनिक शहीद हुए हैं। आज जो है नारो मुरार गांव से आप शहीद परिवार से मिल के आए, तो क्या लगता है उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है? आर्थिक मदद की बिल्कुल आवश्यकता है। और देखिए, हमें यह उम्मीद है कि सरकार पूरा नहीं कर पाएगा। ये पूरा कोई कर पाएगा तो हम जैसे किसान मजदूर का बेटा ही पूरा कर पाएगा, क्योंकि इनकी चिंता हम ही है। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अगर मौका मिला तो इस बिहार का सरताज भी बदल देंगे। देखिए, गरीब के बेटा ही गरीब के तकदीर को बदल सकता है। जब तक नेता के बेटा इस बिहार में नेता बनते रहेंगे, दावे के साथ कहता हूं कि इस बिहार के एक भी गरीब का निदान नहीं होगा। इस बार गरीब का बेटा ही बदलेगा बिहार का तकदीर। इस बार बिहार में गरीब का बेटा को चुनना चाहिए। मैं तो कहता हूं शिक्षित लोगों से कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनिए। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, अब उनके आने वाली पत्नी उप मुख्यमंत्री बनेगी। भाई, क्या यादव समाज में कोई दूसरे लोग नहीं है टैलेंटेड व्यक्ति? उनको आप आगे लाइए। नीतीश कुमार जी के जाति में और दूसरे लोग नहीं है। एक वैज्ञानिक सोच है कि जब राजा 20 साल से अधिक बैठ जाता है तो उसके अंदर अहंकार हो जाता है, और मुख्यमंत्री जी के अंदर अहंकार है। इस बात को आप देख लीजिए। और मुख्यमंत्री जी तो अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब उनका चला, पता नहीं कौन अंदर से टॉर्चर कर रहा है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनके अन्य मार्ग में तो साथ नहीं रहते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि वो डिस्टर्ब हो गए हैं। कभी जा रहे हैं तो महिला को पकड़ ले रहे हैं, कभी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो कभी श्रद्धांजलि देना पिता को तो उनके पुत्र को श्रद्धांजलि देना शुरू कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अभी कंफ्यूजन में है। उनकी जो गाड़ी पंचर नहीं, उनकी गाड़ी अभी डगमगा रहा है। उनका जो है क्या बोलता है, बैरिंग तरिंग गाड़ी का चक्का का कटा हुआ है। बिहार के राजनेताओं से आपका क्या अपील रहेगा? बिहार के नेताओं से हम हाथ जोड़ते हैं, भैया आपको नैतिकता बचा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारे सैनिक जवान शहीद हो जाते हैं, आपके पास टाइम गया जाने का नहीं होता है। बाकी इन लोगों को अगर जाके कहिए कि जाके दारू पीना है, शराब पीना है, देखिए पूरा पार्टी मनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे बिहार के जो नेता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे, अपने बाप, अपने पुत्र के ही राजनीति में सिमटे हुए। इनको देश की जनता से मतलब नहीं है, राज्य की जनता से मतलब नहीं है। आज हम नवादा आए हैं, इस बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर हमको घर जाने में अभी 10 बज जाएगा तो मोबाइल छीना जाएगा हमारे। इस सुशासन की राज है। हम तो पहले भी कहे, आज भी कहते, सुशासन नहीं कुशासन है, सूत रहा प्रशासन है। हम जब आए हैं नवादा, इतने लंबा दूरी तय करने पर एक भी 112 वाला गाड़ी हमको सड़क पर नहीं दिखा है, एक भी नहीं दिखा है। तो ये बिहार में सारी व्यवस्था चौपट हो चुका है। अब सरकार अंतिम पड़ाव पे है, कभी भी किसी वक्त भी सरकार गिर सकता है। मैं दावे के साथ आप लोग के माध्यम से नवादा में करके जा रहे हैं कि 5 दिन में बिहार में कुछ तख्ता पलटने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, जो तमाम राजनेता आ रहे हैं वो जो है राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं, और सबसे अगर आवश्यकता है तो वो आर्थिक मदद की संभावना देने के लिए 150 करोड़ की आबादी जो है पूरे भारत का, क्योंकि भारत माँ का वीर सपूत से चंदनी, तो सभी लोग उनको संभावना देने के लिए साथ है। उन राजनेताओं से क्या कहेंगे? देखिए, राजनेताओं से बस यही कहें कि आप आ रहे हैं तो कम से कम उनकी जो मांग, ऑथेंटिक मांग, उनको मांग उठाइए। अब सरकार क्या कहती है कि भूमियारों में सबसे ज्यादा अमीरी है,
लेकिन मैं उन्हीं सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो कहा उस सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ा सा नारो मुरारपुर में आकर चंदन के परिवार से मिल लीजिए। अरे जिस घर में चंदन शहीद चंदन जी का परिवार रहे उस घर में जानवर नहीं रहता है भाई साहब, जानवर नहीं रहता है। जानवर वाले घर में गुजर कर रहे उनके परिवार वाले। और मैं तो बस आपसे यही अपील करूंगा कि आपके पास टाइम बचा हो तो, अगर आपके पास इज्जत बची हो तो, नैतिकता बची हो तो, जो नारो मुरार जो बारसलीगंज का जो मेन सड़क नारो मुरार का गाँव जो ढुलता है बिल्कुल। वो सड़क का निर्माण कराइए और शहीद चंदन सिंह पथ उसका नाम होना चाहिए। कुछ दिन पहले बारसलीगंज के चांदनी चौक का जो है नाम बदलकर शहीद चंदन कुमार चौक रखा गया। ये बहुत कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है वहाँ पे फोटो को जला दिए, नाम को मिटा दिया। इसके तो बारे में सरकार उस असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करने की खोज में है जो शहीद चंदन सिंह का पार्थिव शरीर लाने के लिए पटना रजौली रोड के दाम के उन पे एफआईआर होगा। लेकिन जो असामाजिक तत्व एक शहीद सैनिक को अपमानित करता है उस पर कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि इस बिहार में एनएसयूसी पे लगता है, जो इस बिहार की गलतियों को दिखाता है, जो इस बिहार में बार बार जनता को झूठ बोल के गुमराह करता है, उस पे एनएस से नहीं उसको फूलमाला पहना के स्वागत किया जाता है। क्या लगता है दाऊद और लादेन जैसा लोग देश के अंदर भी बैठे नहीं तो हिटलर जैसा शाही वाला शासन चला रहे नीतीश कुमार। ये